अभिनव फिजिक्स क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में गोलीय सतह से अपवर्तन, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर 5 मार्क्स के आते हैं और लॉन्ग ग्रुप में आते हैं। एग्जाम में रह सकता है गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र लिखें तथा सिद्ध करें। ये तो रह सकता है सिद्ध करें, इसका फार्मूला ही दे दिया जाएगा और उसको सिद्ध करने के लिए आपको अभी बोला जाएगा। तो आइए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इसको प्रूव करना है। तो आइए गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए गोलीय सतह क्या होता है। यहाँ पे गोलीय सतह क्या होता है इसके विषय में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले नोट करना है आप लोग को गोलीय सतह का डेफिनेशन। वह अपवर्तक पृष्ठ, आप लोग नोट कीजिए, वह अपवर्तक पृष्ठ जिसका पारदर्शी सतह गोलाकार हो, वह अपवर्तक पृष्ठ जिसका पारदर्शी सतह गोलाकार हो उसे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। वह अपवर्तक पृष्ठ जिसका पारदर्शी सतह गोलाकार हो उसे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। आइए हम लोग गोलीय अपवर्तक पृष्ठ बना के देखते हैं और इसको प्रूव करते हैं फार्मूला को। ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ बना रहे हैं और यहाँ से हम प्रकाश, यहाँ से एक वस्तु आ रही है और यहाँ से एक अभिलंब डालती है। ये O, P, C, ये I, P, इसको Q, अल्फा, और इसको हम बीटा यहाँ पे मान लेते हैं। आप लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इसको उतारने से पहले आप लोग को लिखना है माना कि AB एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। माना कि AB एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करती है। माना कि AB एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करती है, जिसका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 तथा μ2 है, जो दो माध्यमों को अलग करती है, जिसका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 तथा μ2 है। फिर लिखना उसके बाद चित्र में अपवर्तन के फलस्वरूप वस्तु O का प्रतिबिंब, आप लोग को लिखना है वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। चित्र में अपवर्तन के फलस्वरूप वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए गोलीय अपवर्तक पृष्ठ बनाए और इस पृष्ठ का A और B नाम रखें। गोलीय अपवर्तक जो पृष्ठ है आपका AB है और यहाँ पर वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है और ये आपका अभिलंब है। ये जो है आपका अभिलंब है और यहाँ से PQ एक वक्र लिए हैं जहाँ से काम, ये I आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। ये पहला माध्यम का अपवर्तनांक, ये दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक है। आइए हम लोग इसके बाद देखते हैं, हम लोग पढ़े थे फ्रॉम स्नेल्स लॉ।
फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या पढ़े थे, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। चलिए इसको हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों वाले साइन का फंक्शन को हटा देंगे, μ1 I इक्वल टू μ2 R, और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट। इसके बाद लिखेंगे यदि I तथा R का मान, I तथा R का मान काफी छोटा हो तो, काफी छोटा हो तो, I तथा R का मान काफी छोटा हो तो, और उसके बाद हम लोग देखते हैं अब इक्वेशन, यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन देखेंगे, पहला त्रिभुज यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हो तो त्रिभुज ओ, यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं ओ सी क्यू में, ओ सी क्यू में हम बोल लिख सकते हैं यहाँ पे आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज देखना आपको ओ सी क्यू, ये त्रिभुज में देखिए सबसे बड़ा कोण आपका ये आई है, तो एक कोण का जो होता है वो बराबर होता है, दोनों कोणों के योग के बराबर होगा तीसरा कोण, तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तथा त्रिभुज सी क्यू आई में तथा त्रिभुज सी क्यू आई में देखिए सबसे बड़ा कोण आपका बीटा है यहाँ पे, और बीटा जो है वो बराबर होगा आर प्लस गामा का। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा, आर को रहने दिए, बीटा गामा इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ से आई तथा आर का मान हमको पता चल गया, आर का मान पता चल गया। अब हम लोग लिखेंगे अब आई तथा आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आई तथा आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं μ1 और आई बराबर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू μ2, और यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा। मल्टीप्लाई कीजिए μ1 इंटू बीटा μ2 इंटू बीटा माइनस μ2 इंटू गामा। यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर लिखते हैं हम लोग μ1 अल्फा, ये देखिए प्लस का माइनस का फंक्शन है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा μ2 गामा इक्वल टू, इधर क्या है μ2 बीटा, यहाँ पर देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में μ1 और इंटू बीटा। इसलिए हम ऐसा इसलिए किए कि बीटा वाले फंक्शन को बीटा की तरफ ला दिए और इधर वाले फंक्शन को इधर लेते आए, तो इधर बीटा वाला फंक्शन प्लस में था, इधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चा क्या, यहाँ पर म्यू देखिए इस सेम फंक्शन तो सेम उतरेगा यहाँ पर μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इक्वल टू, दोनों फंक्शन में बीटा है, बीटा कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या μ2 माइनस μ1 और बचा आपका बीटा। इसी को हम लोग बोलेंगे समीकरण सेकंड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बीटा कॉमन में था, बीटा बाहर निकाल दिए, बचा μ2 माइनस μ1। चलिए आगे फिर देखते हैं।
आगे देखते हैं, यदि वक्र पी क्यू काफी छोटा हो तो, यदि पी क्यू काफी छोटा हो तो इसे समतल माना जाता है। मतलब वक्र पी क्यू काफी छोटा हो तो इसे समतल माना जाता है। पी क्यू ये देखिए, कोई ऐसा गोल फंक्शन हमारे पास सपोज रखिए, ये गोल है और इसका बहुत छोटा सा पार्ट हम काट के निकालेंगे तो लगभग वो समतल ही कहलाएगा हमारा। तो यहाँ पर बोलता है यदि वक्र पी क्यू काफी छोटा हो तो इसे समतल माना जाता है। आइए अब देखते हैं, अब चित्र से त्रिभुज पी ओ क्यू में देखिए, यहाँ पे होता है यदि वक्र पी क्यू काफी छोटा होगा तो ये लगभग एक समतल के रूप में माना जाएगा, और समतल के रूप में माना जाएगा। तो यहाँ पे पी ओ क्यू में tan अल्फा इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ पी, क्योंकि tan का जो फार्मूला होता है पी बाई बी, मतलब लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार इक्वल टू, यहाँ पर इसके बदले हम अल्फा यहाँ पर लिखें अल्फा। आइए फिर देखते हैं, तथा त्रिभुज पी सी क्यू में, पी सी क्यू में देखिए पी सी क्यू तथा त्रिभुज पी सी क्यू, ये त्रिभुज में आपका देखना है tan बीटा इक्वल टू, tan कम के सामने वाली भुजा लंब होती है तो पी क्यू अपॉन पी सी चार बीटा। फिर देखिए, तथा त्रिभुज पी आई क्यू में, तथा त्रिभुज पी आई क्यू में देखिए tan गामा इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आई इक्वल टू गामा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए चित्र में क्या पी ओ क्यू, देखिए तो पी ओ क्यू ये त्रिभुज में देखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो पी क्यू बटे ओ पी, tan अल्फा का फॉर्म में। इसी तरह पी सी क्यू में tan बीटा, पी आई क्यू में गामा, क्यों निकला तो मान किसका पे अल्फा बीटा गामा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अल्फा बीटा तथा गामा का मान, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर अल्फा बीटा तक गामा का मान समीकरण 2 आना यहाँ पे है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखते हैं हम लोग μ1 अल्फा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए तो पी क्यू अपॉन ओ पी, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस μ2 और गामा की जगह पे देखिए तो पी क्यू अपॉन पी आई, फिर यहाँ पे इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और बीटा की जगह पे पी क्यू अपॉन पी सी। यहाँ पे हम टोटल फंक्शन का मान रख दिए हैं। आगे देखते हैं फिर,
यहाँ पे देखिए पी क्यू कॉमन है, तो बचा क्या यहाँ पर μ1 अपॉन OP प्लस μ2 अपॉन PI। यहाँ पर बचा हमारे पास PQ को बाहर कर दिए, PQ बाहर दोनों में कॉमन था, बाहर में कर दिए, दोनों ब्रैकेट के अंदर रख लिए हम लोग। फिर बचा क्या पे यहाँ पर μ2 माइनस μ1 और PQ अपॉन PC। तो यहाँ पर PQ और PQ कैंसिल हो जाएगा, फिर μ1 अपॉन OP प्लस μ2 और PI, μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। चलिए यहाँ पे μ1 अपॉन OP, μ2 अपॉन PI और μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। आइए अब हम लोग देखते हैं अब चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी से तो सबसे पहले वस्तु की दूरी जो था हमारा OP था, वस्तु की दूरी OP था, और OP को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, तो U से, और यहाँ पर ये किससे आएगा, U माइनस U हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ इस पार में, ग्राफ उसी में आते हैं तो हम लोग इस पार में। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद होता है वक्रता त्रिज्या जो हमारा PC है, और वक्रता त्रिज्या PC ग्राफ के ऊपर में है, तो यहाँ पे प्लस R में आएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी आपका PI जो प्लस V में आएंगे, PI। यहाँ पर देखिए OP माइनस U, PC प्लस R, PI V प्लस V हो गया। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसका मान देखते हैं। अब देखिए, इसलिए μ1 अपॉन OP के जगह पे माइनस U प्लस μ2 PI भी, और फिर μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। तो यहाँ पे R हो जाएगा। इसको हम और सजा के लिख सकते हैं, इधर इसको इधर पहले लिख सकते हैं μ2 अपॉन V, फिर आएगा माइनस μ1 अपॉन U प्लस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। इसी फार्मूला को हम लोग को सिद्ध करना था, और ये हो गया प्रूव हो गया μ1 प्रूव्ड। तो यहाँ पर इसको माइनस में था, अच्छा है इसको इधर लेते आए। तो देखिए इसी फार्मूला एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, गोलीय सतह से आवर्तन का सूत्र लिखें तथा सिद्ध करें। कभी कभी हो सकता है यही सूत्र को दे दें और बोले सिद्ध करें, तो आपको सेम इसी कंडीशन से आना है। क्या होता है गोलीय सतह से सूत्र, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। इससे ही गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे, इससे ही गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र कहते हैं। तो यहाँ तक ये आता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 नंबर में, और ये क्वेश्चन अब की बार पूछा था हमारा 2020 में क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ये पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया 5 मार्क्स, कभी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।